कतार के राजा इस समय नेपाल के दौरे पर हैं। यह नेपाली के लिए बहुत खुशी की बात है। कतार के राजा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने मंगलवार को नेपाल का दौरा किया। वह मंगलवार शाम को नेपाल पहुंचे और 2 दिनों तक नेपाल में रहेंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आधिकारिक निमंत्रण पर आमिर ने नेपाल की आधिकारिक यात्रा स्वीकार कर ली। अब जब कतार के राजा नेपाल के दौरे पर हैं, तो यह दिलचस्पी की बात है कि नेपाल को किस तरह के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और किस तरह के सरकारी समझौते होंगे। मानवीय दृष्टिकोण से कहा गया है कि नेपाल की प्राथमिकता बिपिन की रिहाई है और यह बनी रहनी चाहिए। कहा जा रहा है कि कमाओ और सीखो योजना के तहत इजराइल पहुंचे बिपिन जोशी पर हमास समूह का कब्जा है। हमास समूह ने उन्हें रिहा नहीं किया, लेकिन नेपाल में बिपिन की रिहाई सरकार पर दबाव का विषय बनती जा रही है। बिपिन के परिवार ने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री प्रचंड और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से भी मुलाकात की थी और बिपिन की रिहाई को बड़ा मुद्दा बनाने की अपील की थी। ऐसे में प्रधानमंत्री प्रचंड पहले ही कह चुके हैं कि यह मामला समाधान करना नेपाल के लिए एक अवसर है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कतार के अमीर की नेपाल यात्रा के मौके पर सुदूर पश्चिम में पहुंचकर भी बिपिन की रिहाई को मुद्दा बनाने का आश्वासन दिया था। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि कतार मध्यस्थता करेगा। इससे पहले भी कतार हमास समूह के साथ मध्यस्थता करता रहा है। कतार नेपाल का एक बड़ा श्रम बाजार है। सामान्य मजदूरी से लेकर कुशल मजदूर तक रोजी रोटी कमाने के लिए कतार जाकर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि नेपाली पक्ष कतार के सामने श्रमिकों के अधिकारों और हितों और वेतन वृद्धि पर एक समझौता करने की तैयारी कर रहा है, जो श्रमिकों को काम के नाम पर शोषण करने के लिए भेज रहा है। हालांकि कतारी पक्ष तुरंत तैयार होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कतार नेपालियों के लिए एक प्रमुख श्रम गंतव्य है। इसलिए नेपाल भले ही अपने नागरिकों को लेकर एक नया समझौता करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या होगा यह अभी कहना संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि कतर के राजा ने संदेश भेजा है कि नेपाली कामदारों का समस्या दूतावास और विदेशी मामलों के जरिए सुलझाया जा सकता है। हालांकि नेपाल इस पर सहमति बनाने की कोशिश करने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि कतर के राजा अमीर की नेपाल यात्रा से दोनों देशों के पारस्परिक हित, संबंधों के विस्तार और द्विपक्षीय सहयोग में काफी योगदान मिलेगा। उनकी यात्रा से नेपाल और कतार को उच्च स्तरीय बैठकों और दोनों देशों के आपसी हितों के आदान प्रदान में मदद मिलेगी। कतार एक अमीर देश है, भले ही कतार एक रेगिस्तानी देश है, क्योंकि नेपाली लोग उसके द्वारा अपनाए गए विकास, व्यापार और विकास मॉडल को देख रहे हैं। नेपाल इससे सीधे कैसे लाभान्वित हो सकता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है यह भ्रमण ने नेपाल और कतार बीच का धागा और मजबूत होगा। आपको क्या लगता है? क्या कतार नेपाली कामदार को और उचित प्रबंधन कर पाएगा या नहीं? कृपया कमेंट करें। जय हिंद, जय नेपाल।